दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में तेजी आई है, लेकिन डेंगू सेरोटाइप 2 के केसेस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। डेंगू एक सीजनल और वायरल डिजीज है। मच्छरों को पनपने के लिए अगर हम देखें फिलहाल तो जो ये वाला एटमॉस्फेयर है, जिस समय आपकी बारिश हो रही है, बारिश के बाद वाला मौसम जो है, इसमें वो काफी अधिक पनपते हैं। आमतौर पे अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर भी तेज बुखार आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें मांसपेशियों के अंदर दर्द होना, जोड़ों के अंदर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। इसके अलावा काफ़ी वीकनेस फील होती है, थकान फील होती है, उल्टी जैसा लगता है, नोजिया जैसा, और काफ़ी तेज सर में दर्द होता है। इसके अलावा आंखों का जो पिछला हिस्सा है उसमें दर्द होता है। ये एक काफ़ी मेन सिम्टम है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर रैशेस भी देखे जाते हैं, दाने जैसे। इसमें कुछ वार्निंग साइन है, मतलब इस तरह के लक्षण जिसमें हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है, जैसे कि अचानक से पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग शुरू होना, उल्टी होना, या कहीं अंदर ब्लीडिंग होना मसूड़ों से। तो ऐसे टाइम आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। इसके अलावा अगर इसकी जांच की बात करें तो इसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, पर टेस्ट से महत्वपूर्ण होता है टाइमिंग। राइट टाइम मतलब जरूरी है कि किस समय आप कौन सा टेस्ट करा रहे हैं। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको हम NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं। तो जो ये एंटीजन टेस्ट होता है, ये कार्ड मेथड से होता है और एक एलाइजा मेथड से। तो एलाइजा मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। और ये जो एंटीजन टेस्ट है, ये आपको लक्षण आने के पहले दिन ही आप करा सकते हैं, यानी आपको बुखार आया और उसी दिन आप इस टेस्ट को करा सकते हैं और इसमें पता लग सकता है कि आपको डेंगू है या नहीं। इसके अलावा इसका एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसको हम डेंगू IgM IgG कहते हैं। इस टेस्ट को आप लक्षण जब भी आपको शुरू हुए हैं उसके 5वें दिन के बाद अगर आप कराते हैं तब इसमें पता लगता है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने के अंदर समय लगता है। और इसके अलावा PCR टेस्ट होता है और कुछ केसेस के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड कराने की भी जरूरत पड़ सकती है, पर वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके कराएं। इसके लिए कुछ और विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, मतलब आपको जब भी संक्रमण हुआ है उसके बाद बीमारी होने का जो समय है, जैसे आपको मच्छर ने काटा तो उसके आपको 3 से 7 दिन या आपको 4 से 10 दिन के अंदर कभी भी लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा बुखार ठीक होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है। कई बार काफ़ी केसेस में होता है कि हमें बुखार ठीक हो गया, उसके बाद कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है। तो आप डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें अगर आपका घर पर ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जो कि कम होते हैं, तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है। उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करके उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की कि इससे शरीर में रैशेज और दाने भी आते हैं, तो ये भी लक्षणों का एक भाग है। पर किसी भी तरह के लक्षण आने में, नई तरह के लक्षण आने में आप अपने डॉक्टर को इस बात से जरूर अवगत कराएं। और बाकी कुछ लोगों की धारणा है कि अगर हमें एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें री इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप एक बार संक्रमित हुए हैं तो दोबारा आप डेंगू के दूसरे स्ट्रेन से संक्रमित तो हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको सभी तरह की सावधानियां वैसे ही बरतनी है जिस तरह से आपको जब डेंगू था तब आप बरत रहे थे, या डेंगू एक बार आपको हो चुका है उसके बाद भी आपको सभी तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब जो इसमें सावधानियां और बचाव है वो क्या है? देखिए, एक इसमें बात जानने वाली और जरूरी है कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो गया है डेंगू से तो उसके साथ खाने से, बोलने से ये बीमारी फैल सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, संक्रमित व्यक्ति को अगर एक मच्छर काटता है और एक वही मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी डेंगू हो जाता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि सभी लोग इसमें सावधानियां जरूर बरतें। इसके अलावा कुछ चीजें हैं कि हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। इसके अलावा हमारा जो ओपन पार्ट रह जाते हैं, जैसे हाथों का एरिया या हमारे पैरों का एरिया, ऐसा गर्दन के पीछे वाला एरिया, तो यहाँ पर आप मॉस्किटो रेपेलेंट, वो जो मॉस्किटोज के लिए क्रीम होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सकें। इसके अलावा घरों के अंदर जो खिड़की दरवाजे हैं वहां पर आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि
बाहर से मच्छर अंदर प्रवेश ना करें। इसके अलावा अगर हम देखें कि घर के अंदर हमारे जो इंडोर प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पर पानी, क्योंकि ये साफ पानी के अंदर पनपता है, तो वो आप ड्राई रखें। इसके अलावा छत पर भी कोई आप ऐसी चीज़ें देख लें कि कोई ओपन ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जिसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर भी ये मच्छर पनप सकता है और अधिकतर ये दिन के अंदर काटता है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको डेंगू हो गया है तो उसके अंदर ध्यान रखिए कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क में ज़रूर रहें। और इसके अलावा अपना हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें कि पानी की शरीर के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह लेते रहें। और किसी भी तरह का, जैसा हमने बात की, कोई भी अगर आपको वार्निंग साइन दिखाई दे ऐसा, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह की पेन किलर का इसके अंदर इस्तेमाल ना करें।